आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्षय तृतीया स्पेशल देसी और बेसिक खानदेशी पूरन पोली की थाली की रेसिपी। आप समर स्पेशल थाली भी कह सकते हैं, महाराष्ट्र की बहुत ही ज्यादा फेमस। इस वीडियो में आप देखेंगे फूली फूली मुलायम बिना चीनी की गुड़ की पूरन पोली कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि प्याज के चटपटे और क्रिस्पी पकोड़े कैसे बनाते हैं और पूरन पोली की थाली बिना कटाची आमटी की अधूरी है। तो बिना किसी कंफ्यूजन के स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी आपको मैं बना के दिखाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। तो मिक्सिंग बोल के अंदर मैंने 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा डाल दिया है। तो पूरन पोली नरम बनने के लिए 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा डालना है। आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और कलर के लिए थोड़ी सी मैंने हल्दी पाउडर डाली है, लगभग आधा छोटा चम्मच। इन सारे चीजों को एक साथ अच्छी तरह से मिला देना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ के तैयार कर लूंगी, कुछ इस तरह से। ऊपर से ड्राई ना हो इसलिए मैं 1 छोटा चम्मच तेल डाल के इसके ऊपर लगा दूंगी और फिर से अच्छी तरह से मसल लूंगी 1-2 मिनट के लिए। तो देखिए पूरन पोली की ऊपर की परत बनाने के लिए आटा गूंथ के बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे सेट होने के लिए साइड में रख दूंगी। तब तक हम पूरन पोली की जो स्टफिंग है ना उसे बना लेते हैं। तो पूरन बनाने के लिए मतलब स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल को 4 घंटे तक पानी में भिगो के रखा है। तो फूल के नरम हो गए जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। तो चने की दाल को 4 घंटे भिगोने से क्या जल्दी पक जाती है और पूरन पोली भी अच्छे से बनके तैयार होती है। दाल के अंदर का सारा अतिरिक्त पानी मैंने छान के निकाल लिया है, अच्छी तरह से धो के क्लीन कर लिया है। उसके बाद ही इसे मैं कुकर के अंदर डाल रही हूँ। तो 1 कप भिगोई हुई चने की दाल के अंदर हम डालेंगे 3 कप पानी। तो जब भी आप चने की दाल पकाते हैं तो पानी की मात्रा अधिक ही आपको इसके अंदर डालना है। वो क्यों आप वीडियो में आगे देखने ही वाले, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप करे। तो 3 कप पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम गैस के ऊपर रख देंगे। गैस को ऑन कर देंगे और मीडियम से हाई फ्लेम पे 4 सीटी आने तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। दाल पकने के बाद कुकर को मैंने नीचे उतार लिया। इसके अंदर का प्रेशर निकालने के बाद इसे मैं खोल के देख रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल गल गई है, मतलब अच्छे से पक के नरम हो गई है। अब मैं इसे छन्नी की मदद से छान लूंगी। तो दाल के अंदर का सारा उबला हुआ पानी मैंने मिक्सिंग बोल के अंदर निकाल लिया है। इसे आपको फेंकना नहीं है, इससे ही आपकी कटाची आमटी बनने वाली है, जो स्पाइसी करी ना वो। और इसके अंदर से मैं थोड़ी सी दाल इस तरह से लेते हुए 1-2 बड़े चम्मच ये उबली हुई दाल को मैं पानी के अंदर मिला दूंगी। तो बस थोड़ी सी ही उबली हुई दाल आपको पानी में मिला देना है। ये डालने से आमटी गाढ़ी बनके तैयार होती है। छन्नी के अंदर की दाल से हम मीठा पूरन बनाएंगे और ये जो पानी है ना इससे हम तीखी आमटी बनाएंगे। तो एक उबली हुई दाल से 2 रेसिपी बनाने वाले हैं। दाल पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इसे मैं ग्राइंडर जार के अंदर डाल के बारीक पीस लूंगी। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि पूरन पोली की थाली बनाने का सबसे आसान और इजी तरीका बताया ताकि हर कोई इसे बनाकर खा सके। तो पूरन को मैंने अच्छी तरह से पीस के बारीक कर लिया है। इसे मैं सीधा अभी नॉनस्टिक की कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी। तो पीसी हुई सारी चने की दाल कढ़ाई के अंदर डालने के बाद अब मैं इसे मीठा बनाने के लिए 1 कप गुड़ का पाउडर इसके अंदर डाल रही हूँ। आप चाहे तो कटा हुआ गुड़ भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी डाल देंगे। इन सारे चीजों को अभी हमें पकाना है। तो कढ़ाई को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। गैस की फ्लेम लो से मीडियम रखिए और इसे आपको लगातार चलाते हुए पका लेना है जब तक कि गुड़ का पाउडर दाल के अंदर मिक्स नहीं हो जाता, मतलब मेल्ट नहीं हो जाता तब तक। गुड़ का पाउडर डालने से फायदा ये होता है कि पूरन जल्दी से पक के तैयार होता है, बहुत ज्यादा चिपचिपा और गीला नहीं बनता है। जैसे आप कढ़ाई में देख सकते हैं ना, बस हलवे की जैसे इंस्टेंट बन के तैयार हो जाता है बहुत ही कम समय में। इसलिए मैंने गुड़ का पाउडर इसके अंदर मिला के पूरन बनाया है। थोड़ा सा फिर से मैं 1 छोटा चम्मच घी डाल के इसके अंदर मिला दूंगी। घी अगर आप थोड़ी ज्यादा मात्रा में डालते हैं ना तो पूरन पोली का स्वाद दुगना हो जाता है, इसलिए मैंने घी थोड़ा सा ज्यादा ही डाला है। तो पूरन को मैंने लो मीडियम फ्लेम पे 5-6 मिनट तक पका लिया है। अभी आपके दाल और गुड़ पे भी डिपेंड करता है कि कैसा है, पर ये बहुत ही कम समय में यहाँ पे मैंने पूरन बना के तैयार कर लिया है और प्लेट के अंदर निकाल के इसे डाल दिया है। तो यहाँ पे पूरन पोली बनाने के लिए हमारा मीठा स्टफिंग भी तैयार है और ऊपर की परत बनाने के लिए आटा भी गूंथ के बिल्कुल तैयार है, जो हमने शुरू में ही बना के साइड में सेट होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको नरम आटा गूंथना है। तो आटे को 1-2 मिनट मसलने के बाद अब हम इसकी एक छोटी सी लोई इस तरह से बनाते जाएंगे। जैसे पिज्जा डो बनाते ना, सेम उसी तरह से इसका ये डो बन के तैयार हुआ है। तो मध्यम आकार की मैंने लोई बना ली है गोल आकार में।
इसे अभी हमें इस तरह से राउंड शेप में दबाते हुए थोड़ा बड़ा कर देना है लोई को। इसे हम बेलन की मदद से गोल आकार में पूरी के जैसे बेल लेंगे, पर इसे आपको थोड़ा मोटा ही बेलना है, बहुत ज्यादा पतला नहीं। तो इस तरह से बेलने के बाद अब हम पूरी के बीचों बीच थोड़ा सा स्टफिंग ले लेंगे, मतलब पूरण लेंगे, और इसका भी हम इस तरह से लोई बनाते हुए इसके बीचों बीच रखते हुए थोड़ा सा फैला देंगे। अभी देखिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है मैं इसे कैसे बना रही हूँ। जैसे हम मोदक और मोमोज बनाते सेम उसी तरह से इसे राउंड राउंड करते हुए ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा आटा है ना, इस तरह से ट्विस्ट करते हुए आपको निकाल के साइड में रख देना है दूसरी पूरी बनाने के लिए। ये देखिए एक्स्ट्रा आटा निकालने के बाद इसके ऊपर से इसका मुंह अच्छे से बंद करना है, बिल्कुल भी खुला नहीं रहना चाहिए। पूरन पोली आसान तरीके से हम बेल सके इसलिए मैं चकले के ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डाल दिया है, उसके बाद ही मैं इसे हल्के हाथों से बेलूंगी। तो आपको बहुत ज्यादा प्रेस करते हुए मतलब दबा के इसे नहीं बेलना है, हल्के हाथों से बेलना है इस तरह से। तो जितनी आप मोटी पूरी खाना पसंद करते या पतली, तो आपके हिसाब से आप इसे बेल लीजिए। तो जितना मैं इसे बेल सकती हूँ उतना बेल लिया है, इससे ज्यादा नहीं तो पूरन पोली टूट भी सकती है, मतलब फट भी सकती है। तो बस ये बेल के बिल्कुल तैयार है, परफेक्ट। अब हम हल्के हाथों से उठाते हुए सीधा पैन के ऊपर डाल देंगे। तो नीचे के साइड से थोड़ा सेकने के बाद इसे हम पलटा के दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दूंगी। तो 1-2 छोटे चम्मच घी डालने के बाद इसे इस तरह से कलछी की मदद से चारों तरफ फैलाते हुए पलटा के दूसरे साइड से भी आपको घी डालते हुए उसे सेक लेना है। तो जितना आप घी खाना पसंद करते हैं आपके हिसाब से कम या ज्यादा इसके ऊपर घी डालते हुए पूरन पोली को आप सेक सकते हैं, मतलब पका सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आपको घी कितना डालना है। तो पूरन पोली को मैंने दोनों साइड से पलटाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से सेक लिया है। यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं कितना मजेदार कलर आया है। सेकी हुई पूरन पोली को अभी मैं प्लेट के अंदर निकाल लूंगी। तो बस सेम इसी तरह से आपको सारी पूरन पोली बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप पूरन पोली का कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। तो अब तक आपने देखा पूरन पोली कैसे बनाते हैं। अब बारी आती है कटाची आमटी बनाने की, मतलब तीखा बनाने की। तो ये जो उबला हुआ चने के दाल का पानी हमने साइड में रखा था ना, इसे हम तड़का लगाएंगे। उससे पहले हम इसका काला मसाला तैयार करेंगे खानदेशी स्टाइल में, वो भी आसान तरीके से। तो कढ़ाई के अंदर 1 छोटा चम्मच तेल डालने के बाद इसके अंदर 2 कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब मैं प्याज को तेज आंच पे डार्क ब्राउन कलर होने तक अच्छे से भून लूंगी लगातार चलाते हुए, या फिर ये इस तरह से जल नहीं जाता ना तब तक आपको प्याज को भून लेना है। तो तली हुई अनियन को मैंने ग्राइंडर जार के अंदर निकाल के साइड में रख दिया है। सेम कढ़ाई के अंदर अभी हम डालेंगे 1/4 कप सूखा नारियल। सूखा नारियल को इस तरह से काटने के बाद इसे भी आपको डार्क ब्राउन कलर होने तक लो मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। भुने हुए सूखे नारियल को भी मैंने सेम ग्राइंडर जार के अंदर निकाल लिया है। तो अनियन और ड्राई कोकोनट भूनने के बाद अब हम ग्राइंडर जार के अंदर डालेंगे 7-8 छिले हुए लहसुन की कलियां। 2 छोटे पीस हम अदरक के डालेंगे कटे हुए। अब मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। आमटी का कलर बढ़िया आने के लिए 2 छोटे चम्मच में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, और 1 छोटा चम्मच में मटन मसाला डाल रही हूँ। आप मटन मसाले की जगह पे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा सा हम धुला हुआ हरा धनिया डाल देंगे हैंड्सफुल। 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, आप आपके स्वादानुसार नमक डाल सकते। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से हम पीस के बारीक कर सके इसलिए मैंने 1/4 छोटा कप पानी डाल के इन सारी चीजों को अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पे आप इसका पेस्ट देख सकते। अब हम इसका तड़का बनाएंगे। तो सेम कढ़ाई के अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच तेल को गरम कर लिया है। थोड़े से करी पत्ते डाल देंगे फ्लेवर के लिए। नहीं के बराबर हल्दी पाउडर डालेंगे, बस थोड़ी सी। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा पिसा हुआ आमटी का मसाला। मसाले को हम इस तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसके अंदर से तेल निकलने तक अच्छे से भून लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसके अंदर से तेल भी निकलना शुरू हो गया है। जब मसाला कुछ इस तरह से दिखने लगे तो अच्छी तरह से भून के तैयार, ये साइन है यहाँ पे। उसके बाद ही अभी हम इसके अंदर डालेंगे पकाए हुए चने दाल का पानी।
उबली हुई चने के दाल का पानी डालने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल के 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लिया है मीडियम फ्लेम पे। इस तरह से बॉईल करने के बाद यहाँ पे हमारी कटाची आमटी बनके बिल्कुल तैयार है और कितनी मजेदार गाढ़ी बनके तैयार हुई है। साइड से तेल भी निकलना शुरू हो गया है। तो आमटी को बॉईल करने के बाद इसे मैंने ग्लास के सर्विंग ट्रे के अंदर निकाल लिया है। ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी गाढ़ी बनके तैयार हुई। ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होने वाली है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बेसन के पकोड़े कैसे बनाते हैं। तो मिक्सिंग बोल के अंदर मैंने डाला है 1 कप चने का आटा मतलब बेसन, साथ ही साथ हजमाट के लिए हम इसके अंदर डालेंगे लगभग आधा छोटा चम्मच के करीब अजवाइन। इसे आपको क्रश करते हुए चने के आटे के अंदर डाल देना है। 2 स्लाइस में कटे हुए प्याज डाल देंगे इस तरह से क्रश करते हुए। पकौड़ों को मजेदार और तीखा बनाने के लिए 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप कम ज्यादा डाल सकते हैं जितना आप तीखा खाना पसंद करते। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया हमें थोड़ा ज्यादा ही डालना है, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच हम जीरा डालेंगे। कलर के लिए डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। तो बस अब हम इसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से क्रश करते हुए एक साथ मिला देंगे। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम गाढ़ा इसका बैटर तैयार करेंगे। बहुत ज्यादा आपको पानी डाल के इसे पतला नहीं करना है। यहाँ पे आप वीडियो में इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं किस तरह से इसे मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो बस थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेते हुए पकोड़े तलना अभी शुरू करेंगे। तो कढ़ाई के अंदर मैंने तेल को पहले से ही गर्म करके रखा है। जितना आप तेल के अंदर और कढ़ाई के अंदर पकोड़े तल सकते हैं उतना मिश्रण डालते हुए पकोड़े बना लीजिए। पकोड़ों को आपको मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से उल्टा पलटा के सेक लेना है ताकि अंदर से कच्चे बिल्कुल भी ना रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पकोड़े बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए हैं क्योंकि हमने जो बैटर बनाया है ना पकोड़ा का वो बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाया है, थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे ना तो पकोड़े क्रिस्पी और मजेदार बनके तैयार होते हैं कुछ इस तरह से। अब मैं गरम तेल के अंदर तलूंगी कुरुडई। यह हमारी खानदेश की बहुत ही ज्यादा फेमस कुरुडई है, क्रैकर कह सकते हैं आप। थाली में कंपलसरी से परोस कर दिया जाता है खानदेश में, या फिर महाराष्ट्र में भी आप कह सकते हैं। कुरुडई बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो इसे भी मैंने तल लिया है, फुल के डबल हो गई जैसे आप देख सकते हैं। तो कुरुडई तो तल के तैयार है, इसे भी हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब मैं साथ ही साथ पापड़ भी तलूंगी। ये भी खानदेश का ही पापड़ है, फुल के डबल होने वाला है जैसे आप देख सकते हैं। देखिए जैसे ही आप ये पापड़ को गर्म तेल में डाल देना कम समय में कुछ सेकंड में तल के तैयार होता है। इसे मैंने चिमटे की मदद से निकाल के प्लेट के अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे मेरे खानदेश की फेमस कुरुडई पापड़ तल के बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम थाली सजाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने थाली के अंदर डाला है सिंपल पका हुआ चावल, जिसे हम मराठी में कहते हैं भात। साथ ही साथ डालेंगे कटोरी के अंदर ये आमटी मतलब कटाची गाढ़ी आमटी मैंने कटोरी के अंदर निकाल ली है। ऊपर से हरा धनिया से गार्निश करके प्लेट के अंदर रख दिया है। अब मैं थाली के अंदर रखूंगी आमरस की कटोरी। तो आमरस को मैंने मिक्सी के अंदर दूध या फिर चीनी डाल के नहीं बनाया, सिंपल आमरस बेसिक बनाया है। इसके अंदर मैंने चीनी इसलिए नहीं डाली क्योंकि आम बहुत ही ज्यादा मीठे है, तो चीनी डालने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी है। तो गाढ़ा आमरस भी हम थाली के अंदर रख देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे, मेल्टेड घी। इससे बहुत ही मजेदार लगता है आमरस और पूरी खाने में। अब मैं थाली के अंदर रख रही हूँ मतलब सजा रही हूँ नरम और फुली फुली ये मुलायम पूरम पोली, वो भी गुड़ की। तो जब भी आप पूरम पोली को थाली में रखते हैं ना तो उसके ऊपर थोड़ा सा गरम घी डाल के इसे सर्व कीजिए, इसका स्वाद दुगना हो जाता है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा घी भी डाल दिया है। अब मैं थाली के अंदर रखूंगी क्रिस्पी प्याज के पकोड़े, हमारे चटपटे से बेसन के पकोड़े मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर रखूंगी कुरुडई और पापड़। इसे चाहे तो आप तोड़ के भी इसके अंदर रख सकते हैं। मैंने पूरी की पूरी रखी ताकि ये खूबसूरत दिखे थाली। थोड़ा सा पापड़ को भी तोड़ के इसके अंदर डाल दिया है। पका हुआ चावल बहुत प्लेन यहाँ पे मुझे दिख रहा था, इसलिए मैंने हरा धनिया डाल के इसे भी गार्निश कर लिया है ताकि और भी खूबसूरत दिखे। तो लीजिए यहाँ पे हमारी खानदेश की बहुत ही ज्यादा फेमस पूरम पोली, कटाची आमटी, आमरस, भात मतलब ये पका हुआ चावल, पकोड़े, कुरडई, पापड़ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आज का पूरम पोली थाली का ये जो वीडियो है ना रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी या फिर पूरम पोली थाली की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूले। आप चाहे तो इस रेसिपी को आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप भी मेरे जैसे पूरम पोली आमरस खाने के शौकीन है ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। Thank you.